3 चीजें मैं आपसे पूछता हूँ, 3 टिप्स टू ग्रो अ यूट्यूब चैनल। ऑफ कोर्स बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, बट प्राइमरी 3 चीजें जो आपको लगता है यूट्यूब चैनल को ग्रो करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। सबसे पहले तो आई थिंक ये पॉडकास्ट में भी हमारा शूट हुआ ही है, अगर आपने नहीं देखा तो जाके वो देख लो पॉडकास्ट में। वो मेन चीज़ तो आपका हर चीज़ इंटेंशन से स्टार्ट होती है कि आप क्यों एग्जैक्टली सिर्फ स्टार्ट कर रहे हो। अगर आपका रीज़न सिर्फ ये है यूट्यूब मुझे स्टार्ट करना है बिकॉज मुझे बहुत पैसे कमाना है, सिर्फ अगर यही रीज़न रहेगा ना तो कई बार आप यूट्यूब चैनल ग्रो नहीं कर पाओगे। बिकॉज क्या होगा मानेंगे, यूट्यूब चैनल एक ऐसी चीज़ है बिजनेस की तरह कि उसे ग्रो होने में टाइम लगता है, आप टाइम ही नहीं दे पाओगे। मैं हमेशा बोलता हूँ अगर आपको यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना है ना तो स्टार्ट विथ योर पैशन। आपको कौन सी चीज़ में इंटरेस्ट है, आप कौन सी चीज़ दिल से करना चाहते हो, आप कौन सी चीज़ दूसरों ज़्यादा कर सकते हो। लाइक बहुत से लोग क्रिकेट के बारे में बात करते हैं, लेकिन क्या आप इतने ज़्यादा पैशनेट हो क्रिकेट के बारे में कि आप उससे रिलेटेड बुक्स पढ़ सकते हो, लाइक उससे रिलेटेड डिटेल में जाते हैं ना। कुछ लोग होते हैं जो क्रिकेट में बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड होते हैं और उससे रिलेटेड दिन भर बात कर सकते हैं। अगर आप वैसे इंसान हो तो आपको वैसा यूट्यूब चैनल क्रिएट करना चाहिए। लाइक पहले तो इंटेंशन से स्टार्ट करो, एक प्योर इंटेंशन से स्टार्ट करो। फिर इंटेंशन सही रहेगी ना, इंटेंशन ये रखना है कि आपको सिर्फ अपने लिए नहीं करना है, आपको कुछ ऐसा वैल्यूबल कंटेंट बनाना है जो दूसरों को एक्चुअली में हेल्प करे। जब तक आप यही नहीं सोच पाओगे ना, जब तक आपकी ऐसी मेंटालिटी नहीं बनेगी कि आप दूसरों के लिए कर रहे हो, दूसरों को वो वीडियो काम का नहीं लगेगा, तब तक आप कुछ भी कर लो, आप नहीं हिट हो पाओगे। मैंने बहुत बार नोटिस किया है, अलग अलग चैनल पे मैंने बना के काफ़ी सारे तो नहीं बोलूँगा, तो 3-4-5 चैनल्स तो हम लोग ने ऑलरेडी किया है, जिसमें से 2-3 चैनल ग्रो काफ़ी हुए। 1-2 चैनल जो ग्रो नहीं हुए ना, उसमें यही इंटेंशन खराब हो गया था हमारा, और मुझे पता चला वो इंटेंशन सही नहीं था, इसलिए वो चैनल ग्रो नहीं हुआ। तो अच्छे इंटेंशन से स्टार्ट करो, अपने पैशन पर काम करो। ऐसा कुछ टॉपिक सिलेक्ट, ऐसा मत सोचो कि हाँ अभी टेक्निकल चैनल चल रहा है, अभी बुक समरी चैनल चल रहा है। मैंने देखा बहुत बार लोगों को ना, बुक समरी चल रहा है तो चलो मैं भी बुक समरी बनाना चालू कर देता हूँ, मैं भी करता हूँ। करो, अगर आप सच में बुक से रिलेटेड मेरे से ज़्यादा पैशनेट या मेरे जितने पैशनेट हो तो ही करो। लेकिन आप जस्ट बिकॉज हाँ भाई सीकन का चैनल का चल रहा है तो मैं भी कर लेता हूँ, मुझे भी बहुत पैसे आ जाएंगे, आपकी सिर्फ स्ट्रैटेजी सोच रहे हो ना, तो वो नहीं हो पाएगा। बहुत बार आपको पैशनेट होना पड़ेगा। आप मेरे साथ बात करो, अगर जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी ये वीडियो बंद कर दो, सब कुछ बंद कर दो, मेरे को 1 रुपये भी नहीं मिलेंगे, स्टिल अगर आप कोई इंसान आता है मेरे से बुक से रिलेटेड मेरे से बात करेगा ना, तो मैं दिन भर रात भर उससे बात कर सकता हूँ, इतना मेरे अंदर वो उससे रिलेटेड पैशन है, एनर्जी है। तो इसलिए सेकंड चीज़ ये कि आप अपना पैशन फाइंड आउट करो, कौन सा आपका पैशन है, किस कौन से टॉपिक से रिलेटेड आपको वीडियो बनाना है, वो चीज़ कर लो। उसके बाद हाँ, एक बार आपका इंटेंशन और पैशन सही हो गया ना, फिर उसके बाद वो सारी चीज़ें आती है, लाइक थंबनेल और टाइटल्स। ये सारी चीज़ें आप, बहुत से लोगों को लगता है कि ज़रूरी नहीं है और बहुत से लोगों को लगता है बहुत ज़रूरी है, बट मैं बोलूँगा हाँ दोनों चीज़ें ज़रूरी है। अगर आपका इंटेंशन अच्छा है, अगर आपका लाइक पैशन से रिलेटेड आप कंटेंट बना रहे हो, उसके बाद आप थंबनेल और टाइटल ये सारी चीज़ों पे भी फोकस आपको करना पड़ेगा ही, बिकॉज जैसे कि पता ही हो आप भी सेल्स के मेंटर ही आप। इन क्वेश्चन भी वही रखा है एक्चुअली आपके लिए कि थंबनेल का इंपॉर्टेंस क्या है। ओके, तो वो उसमें समझो दोनों ओवरलैप होकर कवर हो जा रहा है कि थंबनेल और टाइटल्स भी ना आज के टाइम में मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए हैं। लेकिन वो सिर्फ है ना, गलती लोग क्या करते हैं मालूम, सिर्फ थंबनेल और टाइटल पे फोकस करने लग जाते हैं, अंदर इतना दमदार कंटेंट नहीं होता है। पहले कंटेंट वैल्यूएबल बनाओ, एकदम अच्छा वैल्यू ऐड होना चाहिए। अगर वैल्यूएबल कंटेंट रहेगा तो क्या होगा, अगर मेरे को वीडियो पसंद आ रहा है तो ही मैं लॉन्ग टाइम तक उसको देखूंगा। अगर आप मेरा कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, अगर आप मेरे कुछ काम की बात करो तभी मैं टिकूंगा। तो इससे क्या होगा, एवरेज रिटेंशन लोगों का बढ़ेगा। एवरेज रिटेंशन, यूट्यूब का एल्गोरिदम कैसा काम करता है कि लाइक वो देखता है कि पहले कितने लोग क्लिक कर रहे हैं उस चीज़ पे, सबसे पहले चीज़ की कितना क्लिक हो रहा है, फिर उसके बाद वो क्लिक होने के बाद कितने टाइम तक यूट्यूब पे लोग टिक पा रहे हैं, और जितना टाइम तक टिक पाएंगे, जितना ज़्यादा टिकेंगे उतना ज़्यादा यूट्यूब उस चीज़ को प्रमोट करेगा, पुश करेगा। तो इसीलिए ना थर्ड पॉइंट जो है थंबनेल, इसलिए थंबनेल अच्छा बनाओ, टाइटल्स अच्छे रखो, अट्रैक्टिव रखो, लेकिन मिसगाइड मत करो। क्योंकि अगर मिसगाइड करोगे तो क्या होगा, शायद एक बार कोई इंसान गलती से आपको क्लिक करके आपका वीडियो देख लेगा, लेकिन फिर उसको पता चल जाएगा कि ये सिर्फ क्लिकबेट था, एक्चुअल में वीडियो में कोई वैल्यू नहीं है। तो नेक्स्ट टाइम अगर आपका वीडियो पॉपअप भी करेगा तो वो वीडियो उसको क्लिक नहीं करेगा, और क्लिक करेगा भी तो देखेगा नहीं, क्योंकि वैल्यू नहीं है। तो ये 2 चीज़ों का बहुत अच्छे से ना कॉम्बिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो हो गया, आई थिंक ये 3 चीज़ें हो गई अभी के लिए जो बहुत चल रही है। बाकी चीज बोली ना वो मैं बहुत ज्यादा रिलेट कर पा रहा हूँ, बिकॉज मैं कल परसों बता रहा था मेरी फैमिली को, मुझे कोई मिल गए थे सड़क पे ना, तो 1-2 लोग थे, तो एक बंदा मुझसे बोल रहा था कि राहुल सर मैं मेरा ना रेस्टोरेंट ओपन कर रहा हूँ तो उसको कैसे प्रमोट करूँ। एक और था उसके संग जिसने बोला कि राहुल भाई मेरी मम्मी का ना ग्रोसरी स्टोर है तो मैं उसको कैसे प्रमोट करूँ। तो मैं वहीं पे खड़े होके, एक तो जैसे कोविड है तो मैं लोगों से मिलता कम हूँ, अभी मास्क वास्क पहन के थोड़ा दूर होके खड़ा होता, मैं सारी चीजें ना उन्हें लेकिन समझाता रहा 5 मिनट तक, 10 मिनट तक। तो जो मेरे संग मेरा फ्रेंड था उन्होंने यही बोला कि यार अपने इतना इन डेप्थ आंसर देने की क्या जरूरत है, ये वो आपको कुछ पे तो नहीं कर रहे हैं ये सब। तो मैंने बोला यार जो चीज आप बोल रहे थे वो सच में है, इवन इफ आई डोंट गेट पेड फॉर व्हाट आई डू आई विल स्टिल डू इट। एंड वो चीज यूट्यूब में, बिजनेस में, किसी भी इंडस्ट्री में एक्चुअली में बहुत ज्यादा काम करती है। तो भाई मेरे को एक क्वेश्चन और पूछना है आपसे। वो क्वेश्चन ये है कि आपका चैलेंज
क्या क्या आपके पास आए थे? कोई 2 मेजर चैलेंजेस जो आप बता सको, आपको चैलेंज अपने चैनल को ग्रो करने के लिए जो आपके पास आए होंगे? सच बोले तो स्टार्टिंग में जो सबसे बड़ा चैलेंज, आई थिंक इतना बड़ा चैलेंज तो नहीं था, बट जो बड़ा चैलेंज यही था कि मेरे पेरेंट्स, एक्चुअली बड़ा चैलेंज ज़्यादातर लोगों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि अपने पेरेंट्स को कैसे कन्विंस करें। जैसे मैं इंजीनियरिंग कर रहा था भाई, तो मैंने इंजीनियरिंग, माँ बाप ने, लाइक मेरे डैडी टैक्सी ड्राइवर है, ठीक है, उन्होंने बड़ी मेहनत से कमाया, और मुझे वो, मेरे डैडी बहुत सारी चीज़ों में मेरे को मतलब देते नहीं थे कि लाइक ये साइकिल ले ले, ये कर ले, उतना कैपेबिलिटी नहीं थी। बट मेरे डैडी की एक अच्छी बात ये थी ना कि अब्बू ने बोला था कि अब तुमको जो पढ़ाई जिस फील्ड में करना है ना, जितना पढ़ाई, तेरे को डॉक्टर बनना है डॉक्टर बन, मैं कर्जा लूँगा, लोन लूँगा, टैक्सी भेज दूंगा, लेकिन तेरे को पढ़ाऊंगा। बिकॉज उनकी मेंटालिटी ऐसी बनी हुई थी कि बच्चा पढ़ लिख के अमीर बनेगा, पढ़ लिख के बहुत कुछ अचीव करेगा। तो वो लोग की एक मेंटालिटी थी, वो लोग की एक उम्मीदें थी, एक उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि मुझे करना है। लेकिन मुझे ना धीरे धीरे इंजीनियरिंग में समझ में आ गया था कि भाई ये सब हवाबाजी है, इंजीनियरिंग में कुछ है नहीं सच में। जो इंजीनियर्स बन रहे हैं उनको नहीं मिल रही है जॉब अच्छी, उनको लाइक हम लोग के कॉलेज का जो चौकीदार है उससे कम सैलरी पे आपको काम करना पड़ेगा, काफ़ी टाइम काम करना पड़ेगा, उससे बहुत डबल ट्रिपल मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके मैं भी उतनी सैलरी मिल रही थी। अच्छे लोग, पढ़ाई में जो लोग अच्छे थे, वो लोग को भी नहीं मिल रही थी जॉब। तो मुझे ना भाई तभी रियलाइज़ हो गया था कि कुछ गलत हो रहा है भाई, ये काफ़ी गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। क्योंकि मेरे माँ बाप की उम्मीदें, हम सब की उम्मीदें थी कि बच्चा इंजीनियर बनेगा तो बहुत पैसे कमाएगा। बट जब इंजीनियरिंग में कर रहा था ना, अच्छा मेरे डैडी मेरे को बोलते डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बन जा, लेकिन मैंने बोलता नहीं भाई इतने पैसे ही नहीं, हम क्या करेंगे, डॉक्टर बनने के लिए बहुत पैसे चाहिए रहता है, और इतने मेरे इतने अच्छे मार्क्स भी नहीं थे कि भाई एकदम टॉपर हूँ जाके डॉक्टर बन जाओ। तो मैंने इंजीनियरिंग चूज़ किया, और इंजीनियरिंग में जब मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ कि सब खराब चल रहा है ना, तो तब बिगेस्ट चैलेंज मेरे लिए यही था कि कैसे ना मैं लोगों को, अम्मी घर वालों को कन्विंस कर पाऊँ कि मैं ये सब मुझे नहीं करना है, मुझे इंजीनियरिंग जॉब में नहीं घुसना है, मुझे अपना खुद का कुछ दूसरा करना है। बिकॉज बुक्स के थ्रू और वीडियोस के थ्रू मैं समझ चुका था कि नहीं, जॉब करके आप बहुत ज़्यादा जल्दी अमीर नहीं बन सकते। अगर आपको जल्दी अमीर बनना है, बहुत अमीर बनना है, बड़ी बड़ी चीज़ें करनी है, तो जितने भी मिलियनर्स बिलियनर्स होते हैं वो सब जॉब नहीं करते। मैक्सिमम 99%, 95% लोग सब बिजनेस करते हैं। तो बिजनेस करना है, अब बिजनेस करने के लिए पहले 2-3 चीज़ें होती है। बिजनेस करने के लिए मैक्सिमम लोगों को लगता है कि बिजनेस करना है तो आपके पास पैसे बहुत होना चाहिए। लाइक मेरे खानदान में तो यही था कि बिजनेस करना है लेकिन तेरे पास पैसे नहीं, कैसे करेगा तू। तो 2-3 चैलेंजेस जो मेरे सबसे बड़े चैलेंजेस ये थे ना कि विदाउट पैसे कैसे मैं बिजनेस करना स्टार्ट करूँ और कैसे मैं अपने घर वालों को कन्विंस करूँ, ठीक है। तो ये सब के सोल्यूशन, लेकिन आपने बोला ना बुक्स की, अच्छी बात है ना, मैंने बुक्स पढ़ना स्टार्ट किया था। तो बुक्स से मेरे को ये समझ में आया कि इट्स ऑल अबाउट मेंटालिटी, इट्स ऑल अबाउट सोचना। पैसे की ऐसे लोग नहीं है जिन लोगों ने जीरो से स्टार्ट किया। तो मेरे को आंसर्स मिले, नहीं बहुत से लोगों ने किया है, तो फिर मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। तो मेरे को समझ में आया कि नहीं, जीरो से भी स्टार्ट किया जा सकता है, यूट्यूब से किया जा सकता है। यूट्यूब में आपको, यूट्यूब भी एक बिजनेस है, वहाँ पे भी लाइक काइंड ऑफ आप एड्स चलते हैं भाई, पैसा रेवेन्यू आता है तभी तो वो चल रहा है। तो मेरे को ये चीज़ समझ में आ गई थी फ्री में, मतलब फ्री में इन द सेंस मुझे माइक के लिए मैंने इन्वेस्ट किया था, वो भी मैंने अपने दोस्त से थोड़ा पैसा उधार लिया था और उसको बोला था देख तेरे को पैसे मैं डबल करके दूंगा। तो उसने मुझे 2,500 कुछ दिया था और मैंने उसको पैसे डबल करके भी दिए थे ऐसे ही वो, क्योंकि तब वो जॉब कर रहा था और मैं जॉब नहीं कर रहा था। तो पैसे की किल्लत थी, एक पैसे के इश्यूज़ थे, और दूसरी बात मेरे घर वालों को कन्विंस करना बहुत मुश्किल था। इसलिए मैं समझ गया था ना, मैंने क्या किया, एक समझदारी मैंने किया था जो मैक्सिमम लोग नहीं करते, वो ये है कि मैक्सिमम लोग सिर्फ है ना मुंह से कन्विंस करने की कोशिश करते हैं अपने घर वालों को कि नहीं अब्बू मुझे ये नहीं करना है, या डैड मैं ये करना चाहता हूँ, मुझे पढ़ाई नहीं करनी है, लेट्स ड्रॉप आउट, टेक अ ड्रॉप, और मुझे जॉब नहीं करनी है, जॉब से क्विट कर देता हूँ। ये गलती है, क्योंकि आपकी बातों में दम नहीं होता, आपके एक्शंस में दम होता है। आप एक्शन लेके दिखाओ, लोगों को रिजल्ट दिखाओ। आपके माँ बाप आपका बुरा नहीं चाहते, वो लोग चाहते हैं कि आप अच्छा ही करो कुछ, लेकिन वो लोग कब समझेंगे, वो लोग को एक चीज़ कब रियलाइज़ होगी कि हाँ आप अच्छी सही डायरेक्शन हो, जब आप उन्हें रिजल्ट्स दिखाओगे। तो मैंने एक चीज़ क्या समझदारी की ना, कि मैंने ना 3rd ईयर का एंडिंग था ना, तब से ही मैंने यूट्यूब पे काम करना स्टार्ट कर दिया। और उस पर ना जब तक फिर मेरा 4th ईयर जब आ रहा था ना, तो 4th ईयर तक मेरे चैनल पे थोड़ा बहुत आ गया था, मतलब थोड़ा बहुत, ना के बराबर पैसे। मुझे याद है लाइक फर्स्ट टाइम मुझे $1 मैंने कमाया था ना एडसेंस से, तो मैं अपने दोस्त को बताया आज मेरे को $1 आया। तो मेरा दोस्त मुझे हंस रहा था, पागल $1 आया, $1 कितना होता है, 60 रुपये, तब 60 रुपये कुछ होते थे। तो वो हंस रहा था मेरे ऊपर, लेकिन मुझे मालूम था कि भाई $1 अभी आया है, वो $100 भी बनेगा, वो एक दिन $1,000 भी बनेगा। वो विजन मेरे पास था, मेरे दोस्तों के पास नहीं था। तो लेकिन मेरे घर वालों के पास भी ये सब विजन नहीं था। इनफैक्ट मेरा यूट्यूब चैनल काफ़ी ग्रो होने के बाद भी, लाख के ऊपर सब्सक्राइबर्स होने के बाद भी, काफ़ी पैसे आने के बाद भी, मेरे घर वाले हमेशा मेरे को यही बोलते थे कि नहीं तू जॉब कर, ये सब तो ठीक है साइड में तू कर रहा है, करते रहे, लेकिन जॉब कर, जॉब ढूंढते रहे। मेरे को मेरे रिश्तेदारों के फ़ोन आते थे और देवर रियली कंसर्न, कि ऐसा नहीं कि ऐसी बोलने के लिए कंसर्न कि बेटा तू क्या कर रहा है, माँ बाप ने इतना खर्चा किया तेरे ऊपर, इतने पैसे डाले, और तू ये सब क्या फालतूगिरी कर, फालतूगिरी नहीं ठीक है कर बोल रहे थे, लेकिन तू जॉब तो लगा। तो ये चैलेंज यही था कि कैसे मैं अपने घर वालों को कन्विंस करूँ कि नहीं ये सही चीज़ है। और कन्विंस मैंने इससे किया, रिजल्ट दिखा के मैंने दिखाया, अम्मी देखो पैसे आ रहे हैं,
अम्मी देखो मैंने ये चीज़ किया, अम्मी देखो मैंने अपने पैसे से ये चीज़ खरीदा, मैंने अम्मी के लिए ये लिया, कुछ लिया। जब करके मैंने रिजल्ट दिखा, मेरे को इतने लोग फॉलो करते, देखो इतने लोग मुझे देखते हैं, रिजल्ट्स दिखा दिखा के मैंने उनको कन्विंस किया। तो प्रॉब्लम यही थी कि पहले कैसे कन्विंस करना है और पैसे से रिलेटेड, जो इसके सारे आंसर्स मुझे लगता है बुक्स के अंदर सबके अंदर है। तो यही चैलेंजेस थे और ज़्यादा इतने चैलेंजेस ठीक थे। कोई एक ऐसी पर्टिकुलर चीज जो आपने अपने चैनल में चेंज करा होगा जिससे आपको ग्रोथ? सबसे पहली चीज़, जो सबसे फर्स्ट चीज़ ही मैंने क्या किया था ना, स्टार्टिंग का जो मेरा यूट्यूब का चैनल था ना, वहाँ पे मैंने पहले मैंने इंग्लिश में वीडियोस डाले। पहले मैंने ना क्योंकि मैं बाहर के यूट्यूबर्स को बहुत देखता था, फॉलो करता था, तो मैंने कहा इंग्लिश में डालेंगे, तो मैंने इंग्लिश में स्टार्टिंग के 2-3 वीडियोस डाले। तो वो इतना नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही मैंने इंग्लिश टू मैंने रियलाइज़ करा, बुक से ही सीखा था कि आपको फोकस करना चाहिए अपने नीश पे, जहाँ पे आपके जो चीज़ में आप अच्छे हो। मैं हिंदी में अच्छा था, जो चीज़ में आप अच्छे हो वहाँ पे अच्छा करो, वहाँ पे कुछ यूनिक करो, इंस्टेड ऑफ कि बड़े मार्केट में मतलब बड़े बड़े लोगों से कम्पीट करने के, नीशेस पे फोकस करो। तो जब स्टार्ट करा था, तब पूरे इंडिया ही मेरे लिए नीश था, क्योंकि तब आज तो नीशेस बदल गए, आज तो मराठी में आ रहा है, आज तो गुजराती में आ रहा है, आज तो मैं देख रहा हूँ बंगाली में चालू हो गए चैनल्स। तो वो अभी ये यूट्यूबर्स के लिए मैं सजेस्ट कर सकता हूँ कि अगर आज आपको बुक समरी चैनल चलाना है, तो आज आप और नीश पे फोकस कर सकते हो और नीश को नैरो कर सकते हो कि आप लैंग्वेजेस में, रीजनल लैंग्वेज में चले जाओ, उससे बहुत ग्रोथ मिलेगा। तो मैंने, लेकिन तब क्योंकि हिंदी में था ही नहीं, पूरे यूट्यूब पे ना बुक समरी चैनल था ही नहीं, इंग्लिश में था, हिंदी में नहीं था। तो मैंने क्या किया कि मैंने हिंदी में फोकस करना स्टार्ट किया, और जैसे ही मैंने हिंदी पे फोकस करना स्टार्ट किया ना, मेरा पहला दूसरा वीडियो ही वायरल हो गया। वायरल, वो भी यूट्यूब पे वायरल नहीं हुआ, मेरे दोस्त। पहला वीडियो कौन सा आपका वायरल हुआ था? वायरल बड़ा वर्ड हो गया आज के हिसाब से, बट है ना वो मतलब बहुत चल गया था। हाँ, तो कैसा ना, मेरे दोस्त व्हाट्सएप पे लोगों ने फॉरवर्ड करना चालू कर दिया था रिच डैड पुअर डैड का ही वीडियो। रिच डैड पुअर डैड का मैंने इंग्लिश में पहले बनाया था, और फिर मैंने उसको हिंदी में किया। जैसे ही हिंदी में किया ना, वो हिंदी समरी में डाला, और हिंदी पे वो बहुत व्हाट्सएप पे लोग फॉरवर्ड बहुत ज़्यादा उसको कर दिया। उससे धीरे धीरे मेरे को ट्रैक्शन बाहर से आने लग गया, यूट्यूब ने भी ग्रोथ देने लग गया। और फिर क्योंकि देखो 2 चीज़ होती है भाई, आपने हमेशा अपना पूरा टॉक किया अपना वैल्यू के हुआ, क्योंकि वो चीज़ इतनी वैल्यूबल थी, बुक की समरी, मतलब बुक्स मैक्सिमम लोग नहीं पढ़ पाते हैं। तो उसका एक अच्छा मैंने क्या अल्टरनेटिव किया, ठीक है आप नहीं पढ़ रहे हो, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ एक एनिमेटेड एकदम इंटरेस्टिंग तरीके से, यूनिक करके। ऐसा नहीं कि जो पूरी दुनिया कर रही है सेम वही, मैंने कैमरा लिया, सच बोलते कैमरा के पैसे भी नहीं थे, और लेकिन क्या कुछ हटके किया मैंने, और बहुत वैल्यूबल किया, क्योंकि ये 2 चीज़ का कॉम्बिनेशन था, हटके और बहुत वैल्यूबल, जैसा नहीं हो रहा है। इसलिए वो चीज़ बहुत जल्दी ग्रो होने लग गई और बहुत अच्छा ट्रैक्शन मिला। और मतलब पैसे तो नहीं आ रहे थे, व्यूज़ लेकिन मेरे को दिख रहा था, हज़ारों व्यूज़ आ रहे, 10,000 तक मेरे लिए 10,000 व्यूज़ भी बहुत बड़ी बात थी। तो वो सब व्यूज़ आने लग गए, और वो बस फिर क्योंकि वो वैल्यूबल था, और फिर मैंने वही। कोई अगर अभी के टाइम पे कोई बडिंग यूट्यूबर है जो ये सपना देखता है यार मेरे को यूट्यूब पे जाना है, आपको क्या लगता है कि उसको कौन सी 2 चीजों पे बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए अभी के टाइम पे? एक तो आपने बता दिया कि कॉपी मत करो, जो चीज की आपको नेचुरली आती है, नॉलेज है, आप उसके बारे में बात करो, ठीक है। और कोई चीज जिसमें आप, और मैं बोलूँगा अडेप्टेबिलिटी है, कुछ हटके करो, अडेप्टेबल बनो। और सबसे बेस्ट है ना, देखो जैसे मैंने क्या किया था, मैं देख रहा था कि बाहर क्या चलता है, मतलब यूएसए में क्या चल रहा है, मैं देखता था कि बाहर चल रहा है तो पोटेंशियल है शायद इंडिया में भी चल जाए। तो क्या वो चीज़ कोई इंडिया में कर रहा है, अगर नहीं कर रहा है तो वैसा मैं कर सकता हूँ क्या, ऐसे आपको देखना चाहिए, ताकि इंडिया में कुछ यूनिक कर सको आप। कई बार ज़रूरी नहीं कि आप पूरी दुनिया में यूनिक करो, अगर सिर्फ इंडिया में भी यूनिक कर पा रहे हो तो यूनिक करो, थोड़ा हटके करो। जैसे कि अभी सेल्स से रिलेटेड बहुत सारे लोग दे रहे हैं, सेल्स से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस बना रहे होंगे, बट मैं क्या ऐसा थोड़ा डिफरेंटली कर सकता हूँ, थोड़ा यूनिक लगे, अट्रैक्टिव लगे, जैसा नहीं हो रहा है इंडिया में। तो आई थिंक वो चीज़ काफ़ी हिट। सबको नॉवेल्टी पसंद है भाई, नॉवेल्टी बायस होता है, हमें नई चीज़ें पसंद होती है, नई चीज़ अट्रैक्ट करती है, नई चीज़ अटेंशन ग्रैब करती है। तो अटेंशन सबसे पहले तो हमें अटेंशन ग्रैब करना है, तो उसके लिए हमें नया करना पड़ेगा, और वैल्यू तो है ही, वैल्यू हमें बांध के रखेगा लोगों को। आप अगर जैसे बोलो, अगर मैं इसको एक 3 वर्ड में समराइज करूं, इमिटेट विद इनोवेशन। आप इमिटेट अगर कोई चीज कर रहे हो लेकिन इनोवेट करो। और वो तो यार मतलब जो हमारे महानायक हैं अमिताभ बच्चन जी, वो भी तो जो कौन बनेगा करोड़पति करते हैं, वो भी तो एक अडाप्टेड शो है जो कि बाहर से अडाप्ट करा है। सारे ही शोज जो इंडिया में, आप बिग बॉस उठा के देख लो, मैं नहीं देखता बिग बॉस, आप भी मतलब आई डोंट नो, देखना है देखो, मैं तो बोलूंगा ज्यादा अच्छी चीजों पे फोकस करो। लेकिन जितने भी अडाप्टेड शोज हैं वो सब वही वाले शोज हैं जो कि अडाप्ट करे गए थे और ग्रेजुअली बड़े बने हैं फिर आगे जाके। इसी तरीके से ही होता भी है। स्टील लाइक एन आर्टिस्ट बुक है, बहुत अच्छी बुक है स्टील लाइक एन आर्टिस्ट। उसके अंदर भी यही चीज़ बताई गई है कि देखो कोई भी चीज़ 100% आपकी यूनिक रहेगी ना, ऐसा नहीं है मेरा आइडिया है किसी और के पास नहीं। हम लोग कोई भी बातें जो भी हम बोलते हैं, हर चीज़ जो हम करते हैं ना, कहीं ना कहीं किसी ना किसी से इंस्पायर होके ही आती है। बट बात यह है कि नहीं, आप रट्टा मार के एग्जैक्टली 100% मत करो, अपना एक्स फैक्टर थोड़ा सा उसके अंदर डालो, अपना कुछ तो अपनापन डालो, उसको यूनिक बना के थोड़ा
ट्विस्ट एंड टर्न करके वैसा प्रेजेंट करो, वो चीज़ लोगों को बहुत पसंद आती है। 100%। कोई आइडियल टाइम जो आपको लगता है पोस्ट करने का होना चाहिए कंटेंट? इससे रिलेटेड मैंने रिसर्च किया, और जहाँ तक मैंने रिसर्च करके मुझे पता चला है ना कि आजकल का एल्गोरिदम ऐसा चल रहा है, एल्गोरिदम बदलते रहता है, लेकिन अभी का एल्गोरिदम तो ऐसे ही चल रहा है ना। और अभी का देखो, ज़्यादातर लोग ना सिर्फ कई बार यूट्यूब के कैसा एल्गोरिदम में बहुत ज़्यादा घुस जाते हैं कि एल्गोरिदम एक बार क्रैक कर लिया तो मैं हिट हो जाऊंगा, बट इट्स नॉट अबाउट एल्गोरिदम, जैसे इट्स अबाउट वैल्यू, अगेन वैल्यू। अगर आपका वीडियो सच में लोगों को सच में चाहिए, वो वीडियो सच में वो वैल्यू ऐड कर रहा है, बड़ी बड़ी अच्छी बातें सिखा रहा है, कम टाइम में सिखा रहा है, बहुत सारी बातें दे रहा है, वैल्यू, अच्छा टाइटल थंबनेल सब यूज़ कर दिया ना आपने, तो यूट्यूब क्या करेगा पता है? वो यूट्यूब नोटिस करता है, यूट्यूब हर एक छोटी छोटी चीज़ को नोटिस करता है कि कितने लोग इसके ऊपर क्लिक कर रहे हैं, कितने लोग उसको उस वीडियो तक देख रहे हैं, कितने लोग उस वीडियो के बाद दूसरा वीडियो देख रहे हैं। ऐसे बहुत से फैक्टर्स होते हैं। तो क्या होता है ना, आप चाहे मंडे को डालो, ट्यूसडे को डालो, चाहे रात को डालो, चाहे दिन को डालो, यूट्यूब वो एल्गोरिदम धीरे धीरे ही, जैसे कुछ 1000 लोगों को भेजा, 1000 लोगों के ऊपर वो स्टडी करेगा, 1000 लोगों में कितना अच्छे से काम किया, फिर वो 10,000 को भेजेगा, 10,000 से लाखों को भेजेगा, ऐसे वो भेजते ही रहेगा। और वो भेजेगा ही भेजेगा, चाहे हम रात में डालें, चाहे दिन में डालें, चाहे सुबह डालें, चाहे टाइम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कई बार लोगों को लगता है, और ये चीज़ मैंने ना यूट्यूब के जो टीम रहते हैं ना, टीम मैनेजर्स मिलते हैं, वो लोग के भी वीडियोज़ में देखा था, उन्होंने भी, वो जो यूट्यूब में काम करते हैं अंदर वाले बंदे जो लोग जानते हैं एल्गोरिदम का, वो लोग ने भी बोला कि नहीं, टाइमिंग आएंगे इतना मैटर नहीं करता है। कई बार क्या होता है कि आप टाइम बना लो ना, तो आपके व्यूअर्स के लिए आसान होता है कि आप, हाँ मेरा वीडियो हर संडे को आता है, तो वो लोग को एक रिकॉल वैल्यू रहती है कि हाँ संडे आने वाला है, तो वो चीज़ कई बार थोड़ा बहुत हेल्प करती है। बट आप मंडे को भी डालोगे ना, तो वो एल्गोरिदम वैसे ही काम करेगा, और नेक्स्ट संडे तक वो लोग के पास वो वीडियो पहुँच जाएगा, समझ रहे हो, और वो लोग को याद आएगा तब वो आपके पास आ ही जाएंगे। तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट थोड़ा बहुत अगर आप एक टाइम बना लोगे तो हाँ, एक रिकॉल वैल्यू रहती है कि हाँ हर फ्राइडे आपका शो आएगा, हर संडे आपका वीडियो आएगा, तो कई लोगों को याद रहता है तो वो लोग आते हैं ऐसा। लेकिन ज़रूरी नहीं है, आप कभी भी डालो तो भी हिट होएगा। तो आप कितने कमेंट्स का रिप्लाई अभी भी कर पाते हो? अभी तो सच बोले तो अब मैंने क्या किया पता है, अभी सीकेंड पे बहुत ज़्यादा हो गया, तो अब मैं कैसे करता हूँ, अब इंस्टाग्राम पे फोकस करो। लाखों लोगों, मैं छोटी छोटी, जैसे पहले यूट्यूब पे कमेंट्स पे काफ़ी रिप्लाई करता था, अभी थोड़ा कम हो गया, अभी थोड़ा बहुत करता हूँ, मैं भी इतना ज़्यादा नहीं करता हूँ, ना के बराबर ही करता हूँ। अब तो सिर्फ वो लाइक कर देता हूँ, बट कमेंट्स के रिप्लाई अब मैं ज़्यादा एंगेज अपने पर्सनल चैनल पे कर रहा हूँ, बिकॉज मैं पर्सनल ब्रांड पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, ज़ीशान शेख पे। तो मैं इंस्टाग्राम पे थोड़ा एक्टिव ज़्यादा रहता हूँ, वहाँ पे मैसेजेस पे रिप्लाई ज़्यादा करता हूँ, वहाँ पे ज़्यादा कमेंट्स पे रिप्लाई करता हूँ। प्लस इतनी सारी चीज़ें हो रही है इसके, जैसे ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ ज़्यादा लाइव्स करूँ, तो मैं लाइव्स पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ कि एक लोग को रिप्लाई करने से अच्छा सीधा लाइव करूँ। 10-15 मतलब जितने भी लोग आएंगे, हंड्रेड्स ऑफ लोगों को एक साथ, उनके एक सिमिलर क्वेश्चंस होते हैं, तो सिमिलर क्वेश्चंस के सिमिलर आंसर दूंगा, ज़्यादा लोगों तक वैल्यू जाएगी, इंस्टेड ऑफ बार बार टाइप करने के सिर्फ। तो ये चीज़ अभी मैं लाइव पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। ओके। मेरे को ये तो 100% है। अगर मैं थोड़ा सा समराइज करूं, हमने जो चीजें आपसे पूछा, आपने बोला कंटेंट पोस्टिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि रेलेवेंट कितना ज्यादा है आपका वीडियो। वो दूसरा, टॉक अबाउट समथिंग दैट कम्स फ्रॉम विद इन योर हार्ट सो दैट वो लोगों के पास तक जा सके। तीसरा, जो आपका विजन है, दैट शुड नॉट जस्ट बी टू अर्न मनी एंड गेट फेम। अगर आप जेन्युइनली, जिस चीज में मैं बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ, अगर आप जेन्युइनली लोगों की हेल्प करना चाहते हो, तभी आप उसको लॉन्ग टर्म में भी कर पाओगे ना, वरना तो कुछ समय के बाद बोर हो जाओगे, आपको जो लगेगा पैसे तो आ ही नहीं रहे, तो मैं कर किस ले रहा हूँ। ये चीज है। चौथा, जो कि आपने थंबनेल के बारे में बताया कि मैं फिर आपसे पूछता हूँ कि थंबनेल अट्रैक्टिव होना बहुत जरूरी है, लेकिन सिर्फ क्लिक बेट मत बनाओ। क्लिक बेट बनाओगे तो लोग क्लिक तो कर लेंगे, लेकिन फिर उस वीडियो को आगे वो देखेंगे नहीं, तो ऑटोमेटिकली फिर यूट्यूब उसको रेकमेंड करना बंद कर देगा लोगों को अपने आप ही। राइट, आप कुछ बोल रहे थे। और एक बार कैसे ना, आपने एक बार बेवकूफ़ बना भी दिया, मतलब वो काइंड ऑफ कैसा बेवकूफ़ बनाना हो गया ना, कि एक बार तो आपने दुकान में बुला ही दिया, लेकिन खाना ही अच्छा नहीं है वहाँ का, तो वो नेक्स्ट टाइम वो बंदा क्यों आके खाएगा वापस से तुम्हारे पास। तो ऐसा, हाँ अट्रैक्ट करो, अट्रैक्ट करना बुरी बात नहीं है, अट्रैक्ट करो, लेकिन एट द एंड अंदर भी ऐसा खाना बना के दो ना कि यार वो खाए, मज़े करे, और 10 लोगों को बताए भी कि यार क्या खाना था, वहाँ जाके खाओ। ऐसी मेंटालिटी रखो, तो ये चीज़ आपको हेल्प करेगी हमेशा ग्रो होने के लिए। और दूसरी बात, हाँ एक और चीज़ लेसन ये है कि आप कॉपी करो, स्टील लाइक एन आर्टिस्ट। जाओ ये बुक पढ़ो, स्टील लाइक एन आर्टिस्ट, स्टील करो दूसरों के आइडियाज़, दूसरे क्या कर रहे हैं उनसे सीखते रहो, और अपना तड़का लगा के वो चीज़ को अगर कॉपी करोगे ना, जो चीज़ चल रही है, देखो मार्केट में क्या चल रहा है, क्या वो चीज़ मैं भी कर सकता हूँ, उससे बेटर कर सकता हूँ, अगर हाँ तो करो प्लीज़। बिकॉज जो मार्केट में चल रहा है, मतलब बेसिकली फ्री में मार्केट रिसर्च हो गई है, ये काम कर रहा है, मतलब लोगों को पसंद आ रहा है, तो आप क्यों नहीं कर रहे हो, समझ रहे हो, वो चीज़ आप करो। वेरी ट्रू है। आई एम श्योर पीपल आर गोइंग टू लर्न एंड इम्प्लीमेंट दीज थिंग्स। सिर्फ सुनो मत, समझ में लेकर आओ, और समझ में लेकर आओ, वो बहुत जरूरी है। बेसिक एडवाइस तो मैं मैक्सिमम लोगों को ये, भाई स्टार्ट करो, ये सब चीज़ें टेक्निक्स ट्रिक्स सब पता चलते रहेगी। मैक्सिमम चीज़ें जो 3 टिप आपने बोले थे ना, उसमें बोलता है वो एक टिप ये सबसे इंपॉर्टेंट होना ही चाहिए था। ठीक है, जितना भी पता है, जो भी पता है,
स्टार्ट करो, एक बार स्टार्ट करोगे धीरे धीरे मोमेंटम बढ़ेगा, धीरे धीरे खुद आपको समझ में आएगा क्या करना चाहिए क्या नहीं। मैक्सिमम लोग स्टार्ट ही नहीं करते, सिर्फ परफेक्ट टाइम का, परफेक्ट कैमरा, परफेक्ट माइक, परफेक्ट चीज़ का वेट करता है, बट परफेक्ट चीज़ कुछ भी नहीं होती। आप अभी से स्टार्ट करो, धीरे धीरे आप परफेक्ट बन जाओगे। वेरी ट्रू, आप ग्रेजुअली डेवलप भी करते जाओगे, अपने आप को इनोवेट भी करते चले जाओगे, एंड आगे चल के रिजल्ट्स भी अपने पास लेकर आओगे। आई एम श्योर भाई लोगों को बहुत मजा आया, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बहुत सारा लंबा इंटरेक्शन हुआ। सो हेलो गाइज, आज मेरे साथ एक बहुत ही अच्छे क्रिएटर है जिनको सच बोलो तो मैं बहुत टाइम से फॉलो करता हूँ, उनको देखता हूँ। मैंने वैसे तो देखा था तो फनल्स और सेल्स से रिलेटेड बहुत सारी बुक्स पढ़ी है, और फनलिंग से रिलेटेड रसल ब्रांसन, आई थिंक रसल ब्रांसन नाम है ना उनका, रसल ब्रांसन। हाँ, उनकी बुक भी मैंने पढ़ी है, बट इंडिया में यूजुअली मैंने देखा नहीं था कि कोई इतने अच्छे से फनल्स का यूज़ कर रहा है और उसका बहुत अच्छे से आउटपुट क्रिएट कर रहा है, लिटरली लोगों की लाइफ में चेंजेस क्रिएट कर रहा है। मैंने सुना, मतलब थियरी में तो बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं, बट प्रैक्टिकली करते हुए मैंने बहुत कम लोगों को देखा है। और उसके अंदर से एक जन है जो है राहुल भटनागर जी, जिनको मैं बहुत टाइम से देख रहा हूँ, जो बहुत अच्छे से इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। लिटरली उन्होंने खुद की अपनी लाइफ चेंज की है, और प्लस दूसरों कई सारे लोगों की भी उन्होंने लाइफ अपनी चेंज करी है। और उनकी जब बुक आ रही थी तो मैं थोड़ा एक्साइटेड हुआ, एक्चुअली थोड़ा नहीं, काफ़ी एक्साइटेड हुआ कि उन्होंने उस बुक के अंदर बेसिकली ऐसा 10 स्टोरी शेयर की है जिन्होंने सेल्स करके लाइक डिजिटली एक डिजिटल एंटरप्रेन्योर बन के अपनी लाइफ को चेंज किया है। सो आज मैं उनके साथ ही अभी ज्वाइन हुआ हूँ और काफ़ी एक्साइटेड हूँ। कैसे हो भाई, बताइए आप ज़रा। एकदम बढ़िया, एंड आई एम हैप्पी कि इतने समय से हम प्लान कर रहे थे कि कोई इंटरेक्शन करते हैं, कैसे करते हैं, लेकिन जैसे हमने फोन पे भी डिस्कस करा था कि आई बिलीव थिंग्स आर मेंट टू हैपन, तो अभी जब बुक आया तो मुझे लगा यार ये तो बेस्ट है, इसी के थ्रू हम कोलैबोरेशन स्टार्ट करते हैं। वेरी हैप्पी टू बी हियर। बेस्ट भाई, एक्चुअली मैं सच बोल रहा हूँ ना, मैंने बहुत टाइम से सोचा था मैं मिलूंगा आपसे, और प्लस एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि भाई है ना गोवा में काम करते हैं। सो एक बहुत ही अच्छा रीज़न लगता है कि गोवा में यूजुअली लोग जाते हैं सिर्फ मज़े करने के लिए, पर मैंने बोला था कि भाई वहाँ पे जाऊँगा, मज़े भी होंगे, प्लस राहुल भाई से मिल भी लूँगा और बहुत सारे फन, मज़ा भी आएगा, सीखने भी मिलेगा, तो और क्या चाहिए ज़िंदगी में। तो मैंने बहुत टाइम से सोच के रखा था, बट स्टिल फिर कोविड आ गया और कोविड की वजह से जाना नहीं हुआ, बट कोई बात नहीं। सो चलो भाई आज बुक की बात करते हैं, क्योंकि बुक मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी है और काफ़ी यूनिक है। और एक इंडियन ऑथर, आप एक इंडियन हो, इंडियन ऑथर ने लिखी है। बाहर के तो मैंने देखा हो बहुत सारे ऑथर्स, लेकिन इंडियन ऑथर ने एक्चुअल में प्रैक्टिकली वो चीज़ को अप्लाई करके, बिकॉज लिखना तो एक चीज़ होती है, लिखने का बहुत से लोग लिख सकते हैं, मैं भी लिख सकता हूँ आराम से, मैं फनलिंग के बारे में बहुत कुछ लिख सकता हूँ, बट मैंने करा नहीं है, तो आई डोंट हैव दैट अथॉरिटी, मेरे को लगता है। और वो अथॉरिटी आपके पास बहुत अच्छे से, काफ़ी सालों का एक्सपीरियंस है। एक सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ आई थिंक, मेरे को लगता है ना, ये चीज़ सच में बहुत इंटरेस्टिंग है कि आप ऐसा क्लेम करते हो, मेरे को जहाँ तक पता चला है कि आप क्लेम करते हो कि ये बुक आपको मिलियनर बना सकती है, एंड इट्स अ वेरी बिग क्लेम। सो कैसे हो सकता है ये पॉसिबल? मैं आपको एक बात बताता हूँ बहुत, जिसमें मैं बहुत ज्यादा फर्मली बिलीव करता हूँ, वो ये, आई जेन्युइनली फील दैट अर्निंग मनी इज 90% इफ नॉट 95% अबाउट योर माइंडसेट। अभी होता क्या है ना, मैक्सिमम लोग कंसीव ही नहीं कर पाते इस आइडिया को कि मैं सच में मिलियनेयर बन सकता हूं या मैं सच में इतना पैसा कमा सकता हूं। तो जब तक आप उस आइडिया को कंसीव ही नहीं करेंगे, अभी अपन वीडियो कर रहे हैं, हमने पहले कंसीव करा इस आइडिया को कि यार एक वीडियो कर सकते हैं, उसके बाद हमने ये चीज करी, राइट। जब तक एक इंसान इस चीज को कंसीव ही नहीं करेगा, इस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं करेगा कि मैं इतना रेवेन्यू कमा सकता हूं, उसके पास कभी भी वो रिजल्ट्स नहीं आएंगे। तो जो हमने सबसे पहली चीज इस बुक पे फोकस करा है वो ये कि एक बंदे का माइंडसेट डेवलप होना चाहिए। जब माइंडसेट डेवलप हो जाता है तो रिजल्ट्स आने लग जाते हैं। आप एक चीज और बहुत इंटरेस्टिंग हमने करी है भाई बुक में, जो सारे लोग हैं ना सब अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं। जो मेरी कम्युनिटी है, मेरी कम्युनिटी में फिलहाल 25 लोग हैं जो 1 करोड़ से ऊपर का रेवेन्यू हिट कर चुके हैं, लेकिन हमने ऐसे 10 लोगों को सेलेक्ट करा जो अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं। क्योंकि हो सकता है जो मैं करता हूं आप वो ना करना चाहते हो, आप बोलोगे कि मैं ड्रॉप शिपिंग करना चाहता हूं जो नीति करती है, या आप बोलोगे कि यार मेरे को तो मैथमेटिक्स बहुत अच्छे से आती है, तो जो चेतन सेतिया जी करते हैं मैं वो करना चाहूंगा। एंड दैट इज वाई हम लोगों को, हाँ जो कपल्स हैं, तो हम आपको बिलीव भी देते हैं, हम आपको स्ट्रैटेजीज भी देते हैं, हम आपको चॉइस भी देते हैं कि आप इसमें से जो चूज करना चाहते हो वो चूज करो, एंड देन यू वॉक डाउन दैट पाथ। ठीक है, जैसे आपने इसका एक्चुअली सच बोलो तो आपने आंसर दे ही दिया है इसका, कि आप जितने भी लोगों का आपने केस स्टडीज़ बताया वो सब हम्बल बैकग्राउंड से है। तो मेरा एक क्वेश्चन यही था कि जो अगर जिन लोगों के पास लाइक इतना एक्सपर्टीज़ नहीं है, जो लोग ने लाइक इतनी नॉलेज नहीं है, मे बी उनके पास इतने पैसे नहीं है, बहुत से प्रॉब्लम्स होते हैं, मे बी टाइम नहीं है, तो वो लोग भी क्या ये सब चीज़ें अचीव कर सकते हैं? ये क्वेश्चन था मेरा। सबसे पहले तो उन लोगों को ये रीजंस जो वो खुद को दे रहे हैं कि मैं इस वजह से नहीं कर पाऊंगा, वो वाले रीजंस हटाने पड़ेंगे। आप सोचो जब ऐसा माइंडसेट रहेगा, इट्स नॉट देयर फॉल्ट, उनको कॉलेज में या घर पे ये चीजें सिखाई नहीं गई हैं, इसीलिए हम ऐसी बुक्स लेकर आते हैं, सो दैट इस बुक के माध्यम से हम आपका वो माइंडसेट डेवलप कर सकें। आप सोचो ना, अगर आप बोल भी नहीं पा रहे हो कि मैं इतना सैलरी डिजर्व करता हूं, तो आपके पास वो कभी भी नहीं आएगा। तो इसीलिए बुक के थ्रू ये सारा थॉट प्रोसेस चेंज होता है।
एंड देन आप किसी भी बैकग्राउंड से आते हो, आपको बस एक पर्टिकुलर स्किल होनी चाहिए जो कि आप डेवलप करोगे, एंड देन यू कंटिन्यू वर्किंग इन दैट स्किल सो दैट मनी, रिजल्ट्स, फेम, ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली आपके पास आएंगी। अच्छा भाई, अभी कुछ इंटरेस्टिंग सा एक और क्वेश्चन ये है कि कुछ मैं यूजुअली देखो समरी बनाता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, कुछ बेस्ट बातें होती है बुक की, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड टाइम होता है, तो लिमिटेड टाइम में कुछ बेस्ट बातें मैं चाहता हूँ, 3 बेस्ट बातें आप मैं चाहता हूँ लेसन्स, बड़े लेसन जो ये बुक में आपने सिखाया वो मेरे ऑडियंस के साथ आप शेयर करो। यार जो एक सबसे बड़ी चीज है, जैसे पता है क्या, आप अगर देखो ना, मैक्सिमम जो बिजनेसेस होते हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, नॉट जस्ट इन इंडिया, वो ना एज अ सोलोप्रेन्योर काम करते हैं। अब अगर आप अकेले काम कर रहे हो तो आप बिजनेस ओनर तो हुए ही नहीं, फिर सच्चाई तो ये है। तो आपको अपने टीम में कैसे लोगों को लेना है, आपका जो फर्स्ट हायरिंग है वो कैसा होना चाहिए, आपको कैसे लोगों को नहीं लेना है, आपको ये समझना कि आपका मैन पावर कैसा होना चाहिए, ये चीज हमने बहुत ज्यादा डिटेल में बताई है मेरे वाले चैप्टर में भी एंड सौरभ वाले चैप्टर में भी, क्योंकि मुझे ये पता होना चाहिए कि मेरी टीम में कैसे लोग आने चाहिए एंड कौन से लोग नहीं आने चाहिए। सेकेंड, लाइक आई एम नोन एज द सेल्स मेंटोर। तो जो मेरा सेल्स वाला आंसर है वो इतना डिस्क्रिप्टिव आंसर है कि ऑनेस्टली सिर्फ वो एक पर्टिकुलर चीज पढ़ के आप अपने बिजनेस को बहुत अच्छे लेवल पे स्केल कर सकते हो, क्योंकि उसमें सिर्फ मैंने मोटिवेशन नहीं दिया है, आपको मैंने बताया है कि आपको क्या क्या चीजें चाहिए और कौन कौन सी चीजें मैं करता हूं अपने बिजनेस के लिए। जैसे छोटा सा एग्जांपल है, हमारे हर एक टीम मेंबर के केपीआईज फिक्स्ड होते हैं कि आपको ये काम हमको करके देना है, हर एक टाइम के लिए एक स्लॉट फिक्स्ड होता है कि अगर सपोजिटली मेरे टीम मेंबर्स को गाइडेंस कॉल्स करनी है मेरे एनरोल्ड मेंबर्स को, तो उसका एक स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड है, उसके अंदर ही खत्म करनी है, सेल्स कॉल इसी टाइम पीरियड के अंदर ही खत्म करनी है। तो ये पूरी इन डेप्थ स्ट्रैटेजीज हमने आपको बताई हुई है कि आप अपने सेल्स गेम को कैसे नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हो, बिकॉज जब तक आपके सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस नहीं बने होंगे बिजनेस आगे नहीं बढ़ेगा। आपने लाइन सुनी भी होगी, पीपल फेल, सिस्टम्स ग्रो, सिस्टम्स सक्सीड। तो वो सिस्टम्स बने होने बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हमने यहाँ पे बताया। एंड जो तीसरी बेस्ट पार्ट है हमारे बुक के बारे में वो ये कि हर एक चैप्टर के बाद हमने यहाँ पे एक वर्कबुक स्टाइल का कंटेंट डाला हुआ है। उसकी वजह से क्या होता है ना, जैसे आप ये देखोगे एक चैप्टर खत्म होता है तो उसके बाद हमने डाला हुआ है क्वेश्चंस फॉर यू। सो हर एक चैप्टर के बेसिस पे हमने बहुत सारे क्वेश्चंस डाले हैं, क्योंकि लोग क्या करते हैं, बुक ले लेते हैं, कई लोग पढ़ते नहीं है, कई लोग पढ़ने के बाद बुक को इधर उधर कर देते हैं। अब इसमें क्या होगा, बिकॉज आप ये क्वेश्चंस के आंसर्स देंगे बेस्ड अपॉन एवरी चैप्टर, बेस्ड अपॉन एवरी सक्सेस स्टोरी, तो आप इस बुक को अपने पास संभाल के रखोगे। आपके हिसाब से वैसे तो बहुत सारी बुक्स है पढ़ने के लिए, तो आपकी ये बुक क्यों पढ़ना चाहिए, और क्यों अगर ये बुक नहीं पढ़ेंगे तो उनका नुकसान होगा, आपके हिसाब से क्या लगता है? एक तो बुक पढ़ने से आपका बहुत ज्यादा टाइम बचेगा। टाइम इज द बिगेस्ट करेंसी दैट वी हैव, क्योंकि आप गलतियां कम करोगे, आपको पता है कि आपको कैसे स्केलिंग करना है, आपको पता है कि आपको कैसे ग्रोथ लेकर आना है, तो यू आर गोइंग टू सेव अ लॉट ऑफ योर टाइम। सेकेंडली, जब आपका टाइम बचता है तो ऑटोमेटिकली आपके पैसे भी बचते हैं, क्योंकि आपको पता है कहां पे मेरे को मेरे पैसे नहीं लगाने हैं, कौन सी गलतियां नहीं करनी है, क्या क्या शुरुआत में चीजें मेरे को लिमिटेड अपने पास रिसोर्सेज रखने हैं, उसकी वजह से आपके पास बहुत सारे रिजल्ट्स आते हैं। तीसरी चीज, आपका जो बिलीफ सिस्टम है, जब तक जो हमने पहले शुरू में बात करी थी, बिलीफ सिस्टम डेवलप नहीं होगा तो ये सारी चीजें सेकेंडरी हो जाती हैं, बेमानी हो जाती हैं। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपका थॉट प्रोसेस बहुत अच्छे से डेवलप होने लग जाता है। तो अगर ये तीनों चीजें आपके पास होती हैं, चौथी चीज, आप जब ऐसे लोगों को देखते हो जो कि आप ही के जैसे बैकग्राउंड से आते हैं, तो आपके अंदर वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आता है। क्योंकि मैक्सिमम क्या होता है ना, आप अगर कोई केस स्टडी वीडियो देखते हो, कई लोगों के पास ये हो जाता है, एक्सक्यूज भी बोल सकते हो, लोग खुद को एक्सक्यूज दे देते हैं, यार ये तो ना बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड बंदा था तो इसलिए इसने कर लिया, इसलिए मैं नहीं कर पाया। यहाँ पे वो रिलेटेबिलिटी आ जाएगी, बिकॉज आप उन लोगों से रिलेट कर ले जाते हो, तो वो चीजें बहुत ज्यादा ईजी हो जाती हैं। अगली चीज, हमने सारी चीजें वो बताई हैं जो इंडियन मार्केट में आपके लिए वर्क करेंगे, तो आपको कैसे उन सब लोगों से वो सारी चीजें टैकल करनी है, इंडियन मार्केट में आप कैसे ग्रो कर सकते हो, वो सब कुछ हमने आपको बताया हुआ है। एंड एट द एंड ऑफ द डे, जब आप ये सारी चीजें अपने लिए इंप्लीमेंट करने लग जाते हो, यू नो, सक्सेस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्मॉल थिंग्स पुट टुगेदर। तो जैसे आपने एक ये पीस यहाँ पे लगाया, टाइम बचा, ये हुआ, वेबिनार में कैसे करना है, ऑनलाइन कैसे स्केलिंग करना है, ये सारी जब आप धीरे धीरे चीजें करते चले जाते हो तो आपको समझ में आ जाता है कि जो मेरी सक्सेस की जर्नी है वो बहुत ज्यादा छोटी हो गई है। तो आपके सबसे अब एक और क्वेश्चन ये कि किसको किसको स्पेसिफिकली आई थिंक ये बुक पढ़नी ही पढ़नी चाहिए, आपको लगता है कि किसको ये बुक सबसे ज्यादा पढ़नी चाहिए? यार वैसे तो ना मैं बहुत ज्यादा बात करता हूँ परफेक्ट कस्टमर एवटार के ऊपर, कि आपको पता होना चाहिए आपका परफेक्ट कस्टमर एवटार कौन है, कौन आपका आइडियल ऑडियंस है, अगर मैं नटशेल में बताऊं। लेकिन बुक में क्योंकि हमने बहुत सारे सेक्टर्स को केटर करा है, तो आप किसी भी इंडस्ट्री से आते हो, लेकिन हाँ, सेलिंग आपके लिए एक पार्ट होना ही चाहिए। क्योंकि अगर आप सेलिंग नहीं करोगे, और कई लोग ये भी होता है ना जो बोलते हैं यार मैं सेलिंग नहीं कर सकता, मेरे को सेलिंग करते हुए डर लगता है, ये सारी चीजें, तो ये चीज भी समझना बहुत जरूरी है कि जब तक आप सेलिंग वाले थॉट प्रोसेस से कि सेलिंग मुश्किल है या खराब है बाहर नहीं निकलोगे, रिजल्ट्स नहीं आएंगे आपके लिए। तो अगर आपको लगता है कि आपके पास बहुत ज्यादा नॉलेज है,
आपको लगता है कि मैं मेरे नॉलेज को लोगों के सामने पहुंचाना चाहता हूँ, आई वांट टू अर्न मनी आउट ऑफ दैट, तो बुक आपके लिए बहुत काम करेगी। अगर आप डिजिटल सेक्टर में एंटर करना चाहते हैं, आप सॉफ्टवेयर लॉन्चेस करना चाहते हैं, आप इंटरनेशनल मार्केट में काम करना चाहते हैं, तो बुक आपके लिए बहुत ज्यादा काम करेगी। अगर आप बोलते हो कि मेरे को राहुल एज अ फ्रीलांसर काम करना है, कि मैं इंडिया में रह रहा हूं और मेरे को आउट ऑफ इंडिया काम करना है, डॉलर्स में पाउंड्स में पैसे कमाने हैं, तो जो बाहर से आपके पास इनकम आती है आपको उस पर जीएसटी भी पे नहीं करना होता, ये भी एक, और आइए ऐसा नहीं है कि कोई इलीगल काम आप कर रहे हो आपको नहीं पे करना होता, बिकॉज आउटसाइड इंडिया से वो इनकम आ रही है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। तो अगर आप इसमें से किसी भी एक सेक्टर में एंटर करना चाहते हो, या कई लोग ऐसे भी हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं लेकिन कभी भी नेटवर्क मार्केटिंग को वो स्केल नहीं कर पाते अपना, क्योंकि जो उनका थॉट प्रोसेस है वो बहुत ज्यादा मनी ड्रिवन है एंड मनी के अलावा वैल्यू गिवन वाला नहीं है, इस वजह से वो ग्रो नहीं कर पाते हैं। तो वो सारी चीजें हमने इस बुक के थ्रू आपको कवर करके दिया है। कि तो क्वेश्चन ये है कि ये जो बुक है इसका प्राइस एक्चुअली मैंने जब मैंने बाई किया ना तो मैं देखा 799 है, बट आप जब मैंने खरीदा तो उसका बुक बहुत हार्डली कुछ 100-200 रुपीज़ का कुछ बुक थी वो। तो ऐसा क्यों आप इतना ऑलमोस्ट फ्री में बेसिकली आप बुक दे रहे हो, प्लस इसके साथ आप बहुत सारी ई बुक्स और बहुत सारे और बोनसेस भी दे रहे हो, तो ऐसा क्यों, इसका रीज़न क्या है? मैं आपको 3 रीजंस बताऊंगा इसके, क्योंकि कई लोगों को ये होता है ना कि जो हमारा बिलीफ सिस्टम, जैसे मेरा दिल है आई वांट टू सर्व मोर एंड मोर पीपल, मेरे को बहुत ज्यादा सक्सेस स्टोरीज इंडिया में क्रिएट करनी है। कई लोगों को लगता है राहुल भाई ये रीजन तो बहुत अच्छा है, लेकिन सच में ऐसा करना चाहते हो आप? मैंने बोला बिल्कुल करना चाहते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ। पहली चीज यार, मुझे पता है कि अभी इतने सालों से हम काम कर रहे हैं, हम रिजल्ट्स लेकर आए हैं लोगों के लिए, तो वो रिजल्ट्स हमारे कुछ लोगों तक कन्फाइन नहीं होने चाहिए, वो रिजल्ट्स हमारे मैक्सिमम लोगों के पास तक जाने चाहिए, मैक्सिमम लोगों की लाइफ में रिजल्ट्स आने चाहिए। तो मुझे पता है कि हमने बुक को इतना ज्यादा अफोर्डेबल करा है कि आप किसी भी बैकग्राउंड से क्यों ना हो, आप बुक को ले सकते हो, बुक से सीख सकते हो और इंप्लीमेंटेशन अपने लिए कर सकते हो। तो मुझे पता है जब इस बुक की वजह से हम इतनी सारी सक्सेस स्टोरीज क्रिएट कर सकते हैं हमारी कंट्री में, तो हमें क्यों ना करनी चाहिए, अगर मैं वो मीडियम बन सकता हूं करने के लिए। दूसरा, बाय गॉड्स ग्रेस हम लोग इतना फाइनेंशियली केपेबल भी हैं कि हम आपको बुक दे सकते हैं। हमने जो बाकी जगह से रेवेन्यू कमाया है, इट इज अ वे ऑफ गिविंग बैक टू द सोसाइटी, इट इज अ वे ऑफ गिविंग बैक टू पीपल। आपने कोविड के टाइम पे भी देखा होगा, हम लोग रिलीफ वर्क में बहुत अच्छे से एक्टिवली इन्वॉल्व थे, क्योंकि मेरी फैमिली ने भी खुद वो चीजें फेस करी थी, तो आई सॉ द प्रॉब्लम्स दैट पीपल वर फेसिंग। तो मुझे पता है कि इस बुक के थ्रू भी इट इज अ जेस्चर फ्रॉम आवर साइड कि बहुत सारे लोगों को एजुकेट कर सकते हैं, बहुत सारे लोगों के पास तक रिजल्ट्स लेकर आ सकते हैं। जब इस बुक के थ्रू मेरे पास मैसेजेस आएंगे कि यार मेरे को ये रिजल्ट्स आपकी वजह से मिले राहुल भाई, आपको भी पता है कि उसके थ्रू जो हैप्पीनेस होती है वो किसी भी और काम से ज्यादा होती है, किसी भी पैसे से और ज्यादा होती है, अलग ही हैप्पीनेस होती है। एंड तीसरी चीज जब किसी को, आपने माना मेरी बुक पढ़ी, आपको मेरे बुक का कंटेंट अच्छा लगा, आपको हमारी स्ट्रैटेजीज अच्छी लगी, तो उसके बाद ये बात भी बट ऑब्वियस है कि जो मेरा नेक्स्ट प्रोडक्ट है, भले ही मेरा कोचिंग प्रोग्राम होगा, मेरा फिजिकल इवेंट होगा, आप उसमें भी आना चाहोगे सीखने के लिए। तो इसमें अगर आप देखो तो हमारा जो ग्रोथ वाला माइंडसेट है लोगों के लिए वो भी कवर होता है। एंड जो मैं लोगों को बुक में मैंने चीजें सिखाई भी है, एक स्ट्रैटेजी होती है जिसको फुट इन द डोर स्ट्रैटेजी बोला जाता है, कि आप एक बार लोगों से इनिशियली एक बाइंग एसोसिएशन बना लेते हो, तो वो भी इस बुक के थ्रू कवर हो जाते हैं। सो ये 3 प्रोमिनेंट रीजंस है जिसकी वजह से वी आर गिविंग अ बुक इन अ वे एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट टू पीपल, बिकॉज ऑनेस्टली फिजिकल बुक डिस्पैच कराना, क्योंकि आपको पता है हमने किसी प्रिंटिंग प्रेस से नहीं बनवाया, हमने Amazon या फ्लिपकार्ट पे नहीं डाला, तो बुक खुद से डिजाइन कराया, खुद से रेडी कराया, खुद से कंपाइल कराया, खुद से प्रिंट कराया, खुद से शिप करा रहे हैं, उसमें बहुत मेहनत जाती है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जब आपको ऐसे मैसेजेस आते हैं कि मेरे लाइफ में ये रिजल्ट्स आपके पास आए हैं, तो देन इट इज टोटली वर्थ इट। अगेन जो चीज मैंने शुरू में बोला था ना यार, जो बात आपने भी बोली थी बातों बातों में, लेगेसी क्रिएट करना है, ऐसे लेगेसी बनाना है। मेरे जोश टॉक में भी मैंने ये लाइन बोली थी कि सक्सेस का पेड़ तो हम लगाएंगे, एंड उससे इतनी सक्सेस स्टोरीज बनेंगी कि लोग गिनते गिनते थक जाएंगे। आई नो कि उस विजन को 100% साक्षात्कार करने के लिए ये चीज बहुत ज्यादा काम आने वाली है जो हमारी बुक है। लास्ट क्वेश्चन तो यही है, इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे हिसाब से ये होना चाहिए कि नहीं, अगर किसी को भी ये बुक में इंटरेस्टेड है, कोई इंसान ये बुक में इंटरेस्टेड है, तो वो कहाँ से जाके ये बुक खरीद सकता है? बिकॉज आई थिंक ये Amazon, फ्लिपकार्ट, ये सब पे नहीं है ना ये बुक? नहीं, हमने बुक को Amazon, फ्लिपकार्ट किसी भी प्लेटफॉर्म पे नहीं रखा है। हमने खुद से प्लान करा है कि हम खुद से बुक आप लोगों को देंगे, जैसे कि आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम आप लोगों को लिंक देंगे सो दैट आप बुक अपने लिए ऑर्डर कर सको। और हम आपके लिए क्या कर रहे हैं ना, एक चीज और है, जैसे आपने देखा होगा जो बुक है, बुक का जो रिटेल प्राइस है दैट इज ₹799। हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आपको जो बुक है, बुक आपको मिलती है बस 199 रुपीज में, एंड उसमें आपके डिलीवरी चार्जेस भी कवर्ड है, बुक आपके पास घर पे आ जाती है। एंड आई ऑलवेज बिलीव इन ओवर डिलीवरिंग, तो हम सिर्फ आपको ये नहीं देंगे, आप जैसे ही बुक लेंगे हम आपको 6 ई बुक्स भेजेंगे लर्निंग के लिए, अलग अलग टॉपिक्स पे हमने ई बुक्स आपके लिए क्रिएट करी है सो दैट आप उस ई बुक्स के थ्रू भी लर्न करो। उसके अलावा हम आपको एक ई बुक लेटर और एक और ई बुक, टोटल हम आपको 8 ई बुक्स देंगे, 6 एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड 2 ई बुक्स हम आपको और देंगे लर्निंग के लिए।
प्लस हम आपके लिए एक वर्कशॉप भी करेंगे, जिस वर्कशॉप में आई एम गोइंग टू गिव यू द ₹1 करोड़ स्ट्रैटेजी। जैसे जैसे इन लोगों ने अचीव करा है वो सब कुछ भी हम आपको इसके थ्रू देंगे। तो आपके पास एक ये फिजिकल बुक है जो डिस्पैच होके आपके घर पे आती है। इट विल बी सेंड टू यू इन दिस अमेजिंग एनवेलप। आप लोगों के लिए एक मैसेज भी है मेरे पास, आप ये एनवेलप में मैसेज भी पढ़ना जब आपके पास बुक आती है, राइट। तो दिस बुक वुड बी डिस्पैच टू यू एट योर हाउस। फिजिकल बुक आपके पास घर पे आएगी। दूसरी चीज, आपको हम 8 ई बुक्स देंगे एंड तीसरा हम आपके लिए एक वर्कशॉप भी करेंगे, ₹1 करोड़ स्ट्रैटेजी। आप वो भी अटेंड करेंगे जिसमें हम आपको बहुत ज्यादा नॉलेज देंगे एंड हमारे मेंटोरिंग प्रोग्राम का पार्ट बनने की अपॉर्चुनिटी भी हम आपको देंगे। सो यू आर गोइंग टू एब्सोल्युटली लव इट। दैट इज हाउ यू कैन ऑर्डर योर बुक। द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन।